अंजलि, या तो ये नौकरी छोड़ो या मुझे छोड़ो, दोनों साथ नहीं चलेगा। मेरे पति करण की आवाज में वो शक्ति थी जो मैंने 10 साल की शादी में कभी नहीं सुनी थी। मैं अपने प्रमोशन लेटर के साथ खुशी से घर आई थी और यहाँ मुझे ये सुनने को मिला, मेरा नाम अंजलि है। शादी के शुरुआती सालों में करण हमेशा सपोर्टिव रहा। मेरी नौकरी, मेरे करियर के फैसले सब में साथ देता। जब बेटी दिव्या पैदा हुई, हमने मिलकर तय किया था, मैं 6 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद वापस काम पर जाऊंगी और घर बच्चे की जिम्मेदारी हम दोनों बराबर बांटेंगे। शुरुआत में ऐसा ही हुआ भी, पर जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ता गया, अच्छी पोजीशन मिलने लगी, मुझे लगने लगा करण के अंदर कुछ बदल रहा है। छोटी छोटी बातों पर ताने, आजकल तो मैडम बहुत बिजी रहती हैं, बेटी को तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। जब मुझे रीजनल मैनेजर के पद के लिए प्रमोशन ऑफर हुआ, जो मेरी 10 साल की मेहनत का नतीजा था, मैं बहुत खुश थी। पर घर आकर बताया तो करण भड़क उठा, इस पोजीशन में तो टूर पर भी जाना पड़ेगा, बच्ची कौन संभालेगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी जो घर से ज्यादा ऑफिस को प्राथमिकता दे। मैंने समझाने की कोशिश की, करण, ये सिर्फ महीने में 1-2 बार का टूर होगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। और तुम भी तो हो, घर में बराबर मदद कर सकते हो। उसने गुस्से में कहा, मर्द कमाता है, औरत घर संभालती है, यही तरीका है। तुम्हें डिसाइड करना होगा, नौकरी या मैं रात भर सो नहीं पाई। एक तरफ 10 साल की मेहनत, अपनी पहचान, अपना सपना था, दूसरी तरफ मेरा घर, मेरी बेटी, मेरी शादी थी। पर जितना सोचा उतना समझ आया, ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, ये मेरी पहचान मिटाने की बात थी। अगली सुबह मैंने करण से शांति से बात की। मैंने प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिव्या की भी उतनी ही जिम्मेदार माँ हूँ जितना तुम पिता हो, पर मैं अपनी मेहनत, अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती, इसलिए सिर्फ क्योंकि तुम्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। करण को गुस्सा आया, कुछ दिन घर में तनाव रहा, बात कम बात करना कम कर दिया उसने। मैंने अपनी सास से भी बात की। हैरानी की बात यह है, उन्होंने मेरा साथ दिया। बेटा, तूने सही किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घर में गुजार दी, आज पछताती हूँ कभी कभी। तू अपना सपना मत छोड़ना। मैंने काम जारी रखा, नई पोजीशन संभाली। शुरुआत में मुश्किल था, ऑफिस का प्रेशर, घर की टेंशन, दोनों साथ साथ। पर मैंने एक तरीका निकाला, जब भी टूर पर जाती पहले से पूरा प्लान बनाकर रखती, दिव्या के लिए सास की मदद लेती और वापस आकर उतना ही क्वालिटी टाइम देती जितना पहले देती थी। 3 महीने बाद एक शाम करण खुद मेरे पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं डर गया था कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगी, समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर परेशान था। पर मैंने देखा तुमने कभी हमें कम नहीं किया, बस अपने आप को भी उतना ही महत्व दिया जितना हमें देती हो। मुझे ये सीखना चाहिए था तुमसे, रोकने की बजाय। आज 2 साल बाद करण खुद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे टूर के दौरान बेटी को पूरी जिम्मेदारी से संभालता है, मेरी हर अचीवमेंट पर उतना ही खुश होता है जितना मैं। हमारी बेटी बड़ी होकर देख रही है, एक माँ जो अपने सपनों के लिए खड़ी हुई, और एक पिता जिसने आखिरकार समझा कि बराबरी का रिश्ता ही सबसे मजबूत होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, समझ आता है, अगर मैंने उस दिन हार मान ली होती तो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोती, अपनी पहचान भी खो देती। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना रिश्ते तोड़ना नहीं, उन्हें सही मायने में मजबूत बनाना होता है।